जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और वजह है राबड़ी देवी का सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष का नतीजा है। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। मंडल का आरोप है कि सरकार लालू यादव और उनके परिवार से राजनीतिक बदला ले रही है। वे कहते हैं, बीते 20 साल में सत्ता कई बार बदली, लेकिन यह मुद्दा कभी नहीं उठाया गया। दो पूर्व मुख्यमंत्री इस घर में रहे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज अचानक बंगला क्यों खाली कराया जा रहा है? राजद का आरोप सीधा है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेतृत्व का भरोसा जीतने के लिए लिया है। गृह विभाग बीजेपी के पास जाने के बाद लालू परिवार को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है, यह कहना है मंगनी लाल मंडल का। लेकिन इस विवाद की जड़ सिर्फ राजनीति में नहीं, इसके पीछे है उस बंगले की लंबी कहानी, 20 साल पुरानी कहानी, जिसे बिहार की सत्ता का साइलेंट पावर सेंटर कहा जाता है। 10 सर्कुलर रोड, वह पता जहां लालू राबड़ी का राजनीतिक दरबार सस्ता था, जहां से सूबे की सत्ता की धड़कनें महसूस होती थी। 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उसके बाद राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर यह बंगला आवंटित किया गया। लगातार 2 दशकों तक लालू परिवार यहीं रहा। सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन 10 सर्कुलर रोड की चाबी हाथों में ही रही। फिर आया 2019 का हाई कोर्ट का आदेश, जिसने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली कई सुविधाएं खत्म कर दी। तेजस्वी यादव को अपना आवास छोड़ना पड़ा और उसी आदेश की छाया अब राबड़ी देवी के बंगले तक भी पहुंच चुकी है। 2025 में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए सरकार में बीजेपी की भूमिका और भी मजबूत हो गई है। नए आवासों का पुनर्वितरण शुरू हुआ और इसी सिलसिले में राबड़ी देवी को 29 हार्डिंग रोड का नया घर आवंटित किया गया। नियम साफ कहते हैं, नया मकान मिला तो पुराना खाली करना अनिवार्य है। अब लड़ाई सिर्फ बंगले की नहीं, यह टकराव है राजनीतिक प्रतिष्ठा, पुरानी दुश्मनियों और सत्ता की नई ध्रुवीकरण वाली राजनीति का। क्या राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ेंगी, या यह विवाद बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगा? कहानी अभी बाकी है और हम इसे आपके लिए जारी रखेंगे। रिव्यू मीटिंग सर, रिव्यू मीटिंग आज आप कर रहे हैं, विधायकों के साथ 1 to 1 फीडबैक आप लेंगे, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं और रिव्यू मीटिंग के बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए, रिव्यू है 9 दिसंबर तक। प्रमंडल 22 कर रहे हैं, जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उनमें जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में, ये महागठबंधन के स्तर पर अभी नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के। तो जो हमारी प्रत्याशी 143 थे, तो पहला तो उनके स्तर पर हो जाएगा। ग्रुप में है कई ग्रुप, आज एक ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जिला के जो विधायक हैं, एक एमएलए हैं गत विधानसभा के पहले के, तो ये इसके भी जो विदा है, तो एक से एमएलए हैं, एक से एमपी हैं, प्रमुख नेता है, तो एक से एमएलसी हैं पार्टी के, और जिला अध्यक्ष है, जिला की प्रधान महासचिव है, तो उन लोगों का करेंगे, जो 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। समीक्षा में जो बातें आएंगी या आ रही हैं, इसका डिस्क्लोज अभी हम नहीं कर सकते। सभी राय आ जाएगी, प्रतिवेदन भी लिखित मांगे हैं वो आ जाएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसको एक प्रतिवेदन बनाएंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर बैठक होगी हम लोग की, और उस बैठक में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो होगा। एक और सवाल है सर, 20 साल से जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू जी रह रहे थे, उस आवास को भवन निर्माण विभाग ने
खाली करने का नोटिस जारी किया है, नया आवास भी अलॉट कर दिया है, आरजेडी इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण, कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे? इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।